ये जो दर्पण का नया वाला पोर्टल जब से अपडेट हुआ है 8 मार्च से, तब से जब भी हम लोग जो भी पुरानी संस्थाएं इसमें रजिस्टर्ड थी, तो वो जब लॉगिन उनको बना के पासवर्ड बना के एमपिन बना के जब अपने सेक्शन में आती रही, तो उनको पहले केवल ये एक पॉइंट ओवरव्यू दिखता रहा और रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल दिखती रही, जिसमें आपके एनपीओ डिटेल्स, मेंबर्स डिटेल, वर्किंग एरिया, इसमें कोई भी चीज़ें एडिटेबल नहीं थी कि आप मेंबर्स अपने तरीके से एडिट कर लीजिए या एनपीओ डिटेल्स आपके एनजीओ की जो डिटेल्स है वो एडिट कर लीजिए, वर्किंग एरिया एडिट कर लीजिए। इवन जो पैन इनकॉर्पोरेशन डेट है, जो मेजर एक मैटर है, उसकी भी आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं था, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एमओए भी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था। वर्किंग एरिया, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, इसको भी आपको डिटेलिंग करने का ऑप्शन नहीं था। तो अभी एनपीओ डिटेल्स है, मेंबर्स डिटेल्स है, वर्किंग एरिया है, तो इन्होंने एक नया पॉइंट दिया, अपडेट प्रोफाइल। अब चलिए आपको बताता हूँ अपडेट प्रोफाइल में क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और क्या मेजर मैटर ऐसा है जो आप अभी भी नहीं पा रहे, जिसको मैक्सिमम संस्थाओं को एडिट करने की या अपडेट करने की ज़रूरत है, वो अभी तक इसमें नहीं एक्टिव हुआ है या उसका अभी एडिट का ऑप्शन नहीं हुआ है। तो क्या क्या हुआ है, चलिए हम लोग इसी वीडियो में देख रहे हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को समझा दूँ। दो चीज़ें इसमें आई हैं, चेंज रिक्वेस्ट, चेंज हिस्ट्री। चेंज रिक्वेस्ट वो है कि जो आप एडिट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं इनसे। चेंज हिस्ट्री वो है जो जो आपने एडिट किया उसकी डिटेल यहाँ पे चेंज हिस्ट्री में रहेगी, वो कब से डेट की कब तक। जैसे जैसे यहाँ पे सिलेक्शन टाइप, एनपीओ डिटेल्स, ऑपरेशन टाइप, एडिट का, रिक्वेस्ट टाइप। अब रिक्वेस्ट में जो जो भी चीज़ें आपने चेंज किया है वो यहाँ पे आपको रीजन ऑफ चेंज क्या है, कब से किया है, कब से क्या एंड डेट क्या थी, ये डिटेलिंग आपको देनी होगी। अब चलिए हम लोग देखें क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं। चलिए चेंज रिक्वेस्ट में आते हैं, एनपीओ डिटेल्स, एनपीओ डिटेल्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एनपीओ डिटेल्स, इसी एनपीओ की डिटेलिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप एक बहुत मेजर मैटर है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैन, इसको एडिट करने का ऑप्शन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। तो बहरहाल एनपीओ डिटेल्स हम लोग लेते हैं। मान लिया हमने एडिट पे ऑप्शन दिया, रिक्वेस्ट टाइप में देखिए क्या है, जैसे एफसीआरए का आपका डिटेल है, एनपीओ के एड्रेस, जो आपकी संस्था का एड्रेस है उसको आप एडिट कर सकते हैं, एनपीओ का कॉन्टैक्ट ईमेल ये कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मोबाइल, पहले ये नहीं हुआ करता था लेकिन अब कॉन्टैक्ट मोबाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। एनपीओ की फाइल्स, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या एमओए है, इसको अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी, क्योंकि वो बार बार चेंज होती रहती है, जहाँ पे वैलिडिटी का मैटर है तो वो अपडेट करने का है। एनपीओ किस टाइप की है ये अपडेट करने का है। एनपीओ के जो यूआरएल है, मतलब वेबसाइट वगैरह है, वो आपको अपडेट करने का है। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल अपडेट कर सकते हैं, रजिस्टरिंग अथॉरिटी डिटेल कर सकते हैं, मान लिया इनकेस किसी ने मिस्टेक से डाल दिया कुछ गलत। रजिस्ट्रेशन डेट हुआ और रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, ये लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ। लेकिन अभी भी इसमें देखिए तो आप पैन कार्ड का नहीं है कि जो इनका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैन ये डिटेल डालने का। हालांकि देखा जाए तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैन, रजिस्ट्रेशन डेट, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, लेकिन अभी जिनका रजिस्टर्ड है उसमें 1/1/1901 शो कर रहा है, मतलब वो एक रॉन्ग इनपुट है, तो वो करेक्ट करने का अभी तक ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं कि मान लिया ये मैक्सिमम चीज़ें लोगों की सही रहती हैं, जनरली मैक्सिमम संस्थाओं की सही रहती हैं। बहुत रेयर संस्थाएं होंगी जिनको अपनी कोई गलती डाल दिया होगा और वो उसको अपनी चीज़ें चेंज करनी है, जैसे ईमेल हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, या जो भी चीज़ें। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आप की पर्सन की डिटेल चेंज कर लेंगे, वो सब नहीं है आपके पास, वो सुविधा नहीं है। तो रिक्वेस्ट टाइप है, या हुआ रीजन आप चेंज में देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन आते हैं। जैसे रिक्वेस्ट टाइप में हमने डाला एनपीओ का एड्रेस, रीजन आप चेंज में आप देखिए कोई जुरिस्डिक्शन में चेंज है वो डालिए, इनकरेक्ट डिटेल्स अगर कर दिया है तो वो डालिए, रीलोकेशन करना है तो वो कर दीजिए यहाँ से। मान लिया हमने यहाँ पे डाला कॉन्टैक्ट ईमेल, रीजन ऑफ चेंज, इनकरेक्ट डिटेल इंटर्ड बाय मिस्टेक, एनपीओ ईमेल आईडी चेंज्ड, ये डाल सकते हैं। इस तरह से मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं,
कि कोई गलत डाल दिया है या इसको चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया दिया, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो ये एक अच्छा है कि जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से। बाकी सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह सारी चीज़ें अपनी जगह रहती हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब लेकिन अभी क्या है मैटर यहाँ पे कि अभी आपके पास जैसे हमने बताया कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो मेजर है, जो चेंज होते हैं हमारे मेंबर्स डिटेल, कि मेंबर्स को मान लिया किसी को हटाना है, किसी को बढ़ाना है, या उनको आर्कीव में डालना है, या किसी ने रिजाइन कर दिया, या किसी मेंबर को चेंज करना है, तो इसके एडिट का ऑप्शन नहीं आया हुआ है। क्योंकि अगर आएगा तो फिर वो भी यहीं पे आएगा और इसी में आएगा, रिक्वेस्ट टाइप में आएगा, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वेस्ट में आएगा। तो मेंबर्स को चेंज करने का नहीं है, अभी सिर्फ एनपीओ डिटेल आया, मेंबर्स की डिटेल चेंज करने का या एडिट करने का नहीं आया है, और वर्किंग एरिया भी एडिट करने का नहीं आया है। तो आप मेंबर्स डिटेल में अभी भी आप देखो तो ऐसा नहीं है कि कुछ आप चीज़ें चेंज कर पाओगे, कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको वो चीज़ें सेम उसी तरह से रखनी है। लेकिन अभी वर्किंग एरिया भी आपकी अभी ब्लैंक शो करेगी, इसको भी आप अभी आपके पास एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चेंज रिक्वेस्ट में ये चीज़ें नहीं डाली। तो हो सकता हो कि आगे के आने वाले समय पे ये ऑप्शन दें, क्योंकि इन्होंने जो भी अभी किया है उससे क्या है, इनको किस प्रकार का फ़ायदा मिल गया पोर्टल एनजीओ दर्पण को नहीं आइडिया है, लग रहा है। लेकिन अब ये है कि अभी किसी को, बहुत से ऐसी संस्थाएं जिनको अभी मेंबर्स अपने चेंज करने हैं तो वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से उनके काफ़ी काम रुक रहे हैं। क्योंकि जैसे माली बैंक ऑपरेट करना है, नए हमने ट्रेजरर डाले हैं, या नई संस्था हम लोगों ने कुछ नए फेरबदल के हैं, या फिर किसी को हटाया बढ़ाया है, लेकिन अब हम नहीं कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि हमारे दर्पण में शो नहीं होगा। हम ऑडिट कैसे, एडिट कैसे करें, उसको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता हो कि आगे ये लोग कर रहे हो, आगे कर देंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन पैन की इनकॉर्पोरेशन की डेट अभी भी इसमें वही है, तो उसके भी ऑप्शन आने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन आएंगे। जो ही ऑप्शन आते हैं तो आप लोगों को तुरंत मैं अपडेट दूंगा। आज के अपडेट से आप लोग को जो जिन भी संस्थाओं को चेंज करना हो वो बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े इजीली उनको ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके वो चेंज कर लेंगे और अपनी संस्था को अपडेट करके सबमिट कर देंगे। क्योंकि वो जो भी इतने ऑपरेट कर सकते वो आराम से इतनी चीज़ें कर लेंगे। तो दोस्तों यही मुझे आपको बताना था। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्वेरी कीजिएगा, आपको जो भी पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो आपको बता दिया जाएगा।